गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपको मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे कि अगले 15 दिनों में आपकी और आपके पार्टनर की लाइफ में क्या नए बदलाव आने वाले हैं, क्या नए चेंजेस आ सकते हैं आपके इस रिलेशनशिप में। जिस टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी इस समय आप हो, क्या वो टॉक्सिसिटी भी खत्म होगी या आपके पार्टनर के बिहेवियर में कुछ बदलाव आएगा या आपकी लाइफ में कुछ मेजर बदलाव आएगा। देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और ध्यान रखिए जो रीडिंग मैं करने जा रहा हूँ ये एक रीडिंग, एक जनरल रीडिंग रहने वाली है। कोई जरूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है आप उतने को क्लेम कर सकते हैं, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। और हाँ, ये रीडिंग ध्यान रखिए एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आप रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है। मेल फीमेल या सेम जेंडर का इंसान भी इसको देख सकता है, ठीक है। और हाँ, छोटा सा एक नोटिस है, यदि आप हमारी तरह टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप भी एक प्रोफेशन में आना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग के, तो मेरी वाइफ है भावना बाटला, वो टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स कराती हैं। अब काफी सालों से करा रही है। कई सारे लोग आज की डेट में अपना चैनल खड़ा करके दे आर अर्निंग वेल, ठीक है। और साथ में न्यूमरोलॉजी भी कराती हैं। अगर आपको कोई भी एनरोलमेंट करना है तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि आखिर क्या है इंटेंशंस आपके पार्टनर की और क्या होने वाला है इस रिश्ते का फ्यूचर। अगले 15 दिनों में क्या मेजर चेंजेस आएंगे, तो देखते हैं कार्ड्स निकल के आते हैं। ओके, सबसे पहले आपकी एनर्जी देखते हैं। यहाँ पे कार्ड निकला है 5 ऑफ पेंटिकल्स का, साथ में कार्ड निकला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या कहता है कि हाँ, आप इस समय उस लेवल पे पागलपन में नहीं हो जिस पागलपन में आप पहले थे। जिस टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हो इस समय, इस रिश्ते में आपने एक पागलपन दिखाया है, एक प्यार का पागलपन, कि सामने वाला इंसान मांगे ना मांगे लेकिन उसको प्यार देना है। हमेशा उसके लिए हमेशा अपने आप को अवेलेबल रखना है। आप बहुत भागे हो उसके पीछे, लेकिन हाँ, वो पागलपन अब नहीं दिखाई दे रहा है। जहां पे आपने भागना बंद कर दिया है, अवेलेबिलिटी खत्म कर दी है, जहां पे आपने उससे कम्युनिकेशन करने बंद कर दिए, जहां पे कुछ हद तक आपको इंटरनली कुछ चीजें ऐसी आएंगी, मैं पागल हूं उसके पीछे भागे जा रहा हूं या भागे जा रही हूं, मुझे नहीं जाना है किसी के पीछे, जिसने आना हो अपने आप आएगा, वो चीज कहने का दिखाई दे रही है। लेकिन आज भी आप कई बार जब खाली बैठते हो ना, पुरानी जब कुछ खाली टाइम होता है आपको, जहां बिल्कुल फ्री होते हो, कुछ मेमोरीज आज भी आपको स्टक करे हुए हैं, कुछ पुरानी यादें आज भी आपको बांधे हुए, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। इन टर्म्स ऑफ आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आती है, बहुत से लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, बट आप कहते हैं सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आपने एक नॉट इंटरेस्टेड का टैग लगा रखा है जस्ट बिकॉज कि कुछ पुरानी यादें ऐसी दिमाग में चढ़ी पड़ी, और साथ में मन में एक फियर किस चीज का, कि दोबारा वो पैटर्न रिपीट ना हो जाए। क्योंकि आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल 0 है, ठीक है। आपको वैसे तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग बने फिरते हो पूरी दुनिया के सामने, लेकिन जब आप किसी रिश्ते में जाते हो ना, फिर रिश्ते में आपका फिल्टर नहीं होता है। फिर आप सामने वाले इंसान को कहते हैं बिना मांगे हर चीज दे देना, आपका पैटर्न वो हो जाता है। जबकि आप हमेशा सोचते हो नहीं यार मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ओवरली पैम्पर्ड नहीं करना। लेकिन जब कुछ सामने आपके आता है ना, आपको जब आपको पता लगता है हाँ ये बंदा मुझसे प्यार करता है, तो आप फिर प्यार में कमी नहीं करते हो, वहीं पे आके आप मार खा जाते हो। लेकिन हाँ, आपने अपने आगे एक नॉट इंटरेस्टेड का टैग लगा रखा है, आप किसी में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, लेकिन आप पुरानी मेमोरीज में कहीं ना कहीं आज भी स्टक हो आप, जो कि आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। बहुत से लोग आपको अप्रोच करते हैं रिश्ते में आने के लिए, लाइफ में अपना लाइफ पार्टनर, लेकिन आप कहीं ना कहीं उन चीजों को भी इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन साथ में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का निकला है, लेकिन आपका एक सेक्टर ऐसा है जिसमें आप यू आर परफॉर्मिंग गुड। वो क्या है? फाइनेंशियल्स। आप फाइनेंशियल्स में कहीं ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आई है जहां पर आप अपॉर्चुनिटीज आपको ग्रैब करा है, और वो चीज आपको आगे लेके जा भी रही है, जहां पे आपको नेम भी मिल रहा है, फेम भी मिल रहा है, और नेम फेम की वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और लेकिन उस अट्रैक्शन का, जो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको उस चीज का फर्क नहीं पड़ रहा है। जहां पे आपने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है कि वो कहते हैं माई वे इज द हाईवे, अब जैसा मैं चाहूंगी वैसा होगा। अब आप जिंदगी अपनी इस तरह से लेके चलते दिखाई दे रहे हो। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं जहां पर आपके अंदर की पुरानी यादें आज भी कहने का आपको झंझोड़ देती है। कई बार जब पुरानी यादें दिमाग में आती है, आंखों में आंसू तुरंत आ जाते हैं, लेकिन आपने फिर भी पहले के मुकाबले आपने अपने आप को बहुत स्ट्रांग कर लिया। आप एक बंद कमरे में रो लोगे, लेकिन दुनिया के सामने आपकी पर्सनैलिटी ऐसी आ रही है कि स्ट्रांग पर्सनैलिटी, जहां पर आपका एक ऑरा ऐसा फैला हुआ है जहां पर लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और उस दुनिया में आपके पार्टनर भी हैं जो देख रहे हैं सभी चीजें। साथ में कार्ड निकला है एम्प्रेस एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, एम्प्रेस की एनर्जी क्या दिखाती है? द लेडी ऑफ फॉर्चून। इस समय आपकी लाइफ में कुछ, मैं कह रहा हूं कि कुछ चीजें ऐसी यहाँ पे आपने अपने आप को बना लिया है, जहां पे
एक ऑरा आपका ऐसा पॉजिटिव हो जाएगा, लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि अरे पहले कैसी थी और अब क्या हो गई, अब कैसी हो गई है। मतलब कि बिग चेंज, वो चेंज कोई नेगेटिव नहीं है, वो बहुत पॉजिटिव चेंज है। और साथ में कार्ड ये निकला 9 ऑफ कप्स, कुछ कहते नहीं, इट्स ए कार्ड ऑफ विश कम ट्रू। कोई गुड न्यूज आपकी तरफ आना या कुछ विश कम ट्रू होना, कोई वो चीज आपकी होती दिखाई दे रही है जहां पर आपका एक ऑरा बहुत पॉजिटिव होने वाला है, या कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती दिखाई दे रही है, या कुछ चीजें ऐसी जहां पर आप एक अपना में स्टेबल हो जाओगे बहुत ज्यादा, इमोशनली, मेंटली और फाइनेंशियली, हर तरीके से। वो चीज आपकी लाइफ में कहने की आदत दिखाई दे रही है। मतलब कि आपने अपना एक ऑरा ऐसा पॉजिटिव कर लिया धीरे धीरे, जहां पे अब आप दोबारा टूटना नहीं चाहते हो और दोबारा कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हो, जहां पर अब आप कहते हो कि भाई मुझे अपना ही एक रास्ता चुनना है, मुझे किसी और के दिए रास्ते पे चलना नहीं है। और वो रास्ता आपका क्या है? अपना सेल्फ लव, फाइनेंसेस, अपना करियर, सेल्फ ग्रोथ, वो आपने रास्ता चुना है जो कि आपको इंटरनली सुकून भी दे रहा है, नेम फेम भी दे रहा है और इंटर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप कर रहा है। वो चीज आपकी लाइफ में कहनी चलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अपोजिट अगर आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करें, उसके कार्ड सफल कर लेते हैं एक बार कि नेक्स्ट 15 डेज में आपके पार्टनर की लाइफ में क्या होने वाला है और क्या एक्सपेक्टेड है। ओके, कार्ड निकला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या दिखाता है? आपके पार्टनर की जानते कहने के बार बार फील होता है मुझे एक बार शायद बात करनी चाहिए इससे, मुझे एक बार इससे जाके कम्युनिकेशन करना है, एक बार बात करनी, क्योंकि बहुत दिन हो गए आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुए हुए। लेकिन 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है? आपके पार्टनर ने ना इस समय अपने आप को कंफर्ट जोन में रखा हुआ है, जहां पर इसको अभी तक वो अपने अभी भी भ्रम में है, वो इंसान अभी भी भ्रम में है कि तुम अपने आप आओगे। क्योंकि इस रिश्ते में, इतने सालों के रिश्ते में जहां पे हमेशा आप ही अपने आप को आपने झुकाया है, अपने आप ही इसके पीछे आप जाके भागे हो, अपने आप ही आपने इसको जाके गलती इसकी हो या तुम्हारी हो, तुमने हमेशा जाके सॉरी फील करा है। लेकिन ये इंसान आज भी उसी भ्रम में है कि तुम अपने आप आओगे, गलती तुम्हारी नहीं भी, उसके बाद भी तुम सॉरी बोलोगे, उसे मनाओगे। लेकिन वो भ्रम बहुत जल्दी टूटने वाला है, क्योंकि जो कार्ड ये निकला नाइट ऑफ पेंटिकल्स से कार्ड क्या दिखाता है? उसको ऐसा फील हो रहा है यार इतना समय हो गया, इसने खुद से अप्रोच क्यों नहीं करा। तभी तो उसके मन में एक हुड़क आ रही है कि मुझे जाके बात करनी है एक बार, देखो उसे क्या है। आपको स्टॉकिंग करने की कोशिश करी जाए, लेकिन आपने हो सकता है आपको उसको ब्लॉक कर रखा हो आपने इसे। लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में क्यूरियोसिटी जगती दिखाई दे रही है। लेकिन इसके एक तरफ क्यूरियोसिटी है, लेकिन दूसरी तरफ इसके मन में आ रहा है कि नहीं यार छोड़, अपने आप आएगी, मैं नहीं जा रहा। लेकिन वो बार बार ये चीज भी आना ना, मतलब क्या है, दिल और दिमाग की लड़ाई, जहां पे दिल तो बोल रहे नहीं जाऊं एक बार, दिमाग कह रहा नहीं अपना पाई, मतलब दिल और दिमाग की लड़ाई हो रही है और कितनी बहुत टाइम चलती आ रही है। और एक दिल और दिमाग की लड़ाई में एक मोमेंट ऐसा आएगा जहां पे दिल की जीत होगी। मतलब क्या, वो खुद आपकी तरफ उस तरह से आएगा जहां पे उसके मन में जो फियर है ना, जो भी जब बहुत कम फियर है आपको खोने का, जब फियर बढ़ जाएगा ना कि यार अब गड़बड़ है, उस समय ये इंसान को अपने आप आपके पास आना ही पड़ेगा। नेक्स्ट कार्ड क्या निकला है? ओके, यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और साथ में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप मानो या ना मानो, ये इंसान इस समय थक चुका है अपने इमोशंस को दबाकर। मतलब किस तरीके से, जिसे कहते हैं ना, एक तरीके से लेके चलो जहां पर इसने हमेशा से अपने आप को बहुत इंट्रोवर्ट बना के रखा है, जहां पे इसने कभी अपने मन की फीलिंग्स नहीं बताई। वो क्योंकि जानते हैं इस समय इसके मन की फीलिंग्स सुनने के लिए कोई है भी नहीं इसके पास। कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी जहां पर इसके अंदर कुछ पुरानी बातें रिकॉल होती दिखाई दे रही, जहां पर कुछ पुराने मेमोरीज आपने सब बिताई हुई, जो कि इसको कहने के इंटरनली झंझोड़ रही है कि यार देख यहाँ पे भी गलती मेरी थी, लेकिन मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट करी, लेकिन फिर भी इसने गलती एक्सेप्ट करके रिश्ते को आगे बढ़ाया। साथ में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या दिखाता है? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला तो ये चीज क्लियर है, ये इंसान कहीं ना कहीं, मैं बोलूँ इस इंसान ने कटा है बहुत बुरी तरह से। या तो कुछ चीज ऐसी हुई है जहां पर ये इंसान किसी खूबसूरती के चक्कर में आकर इसने आपको रिप्लेस करने की कोशिश करी और वहां पर गया और वहां बहुत बुरी तरह से कटा है इसका तरीके में, इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, हर तरीके से। मतलब कि जिस तरीके से इसने आपके साथ किया था ना, जहां पे आप इसके पीछे भाग रहे थे और इसने कभी वैल्यू नहीं करी, ऐसे ही ये किसी इंसान के पीछे भागा और वहां पर इसकी वैल्यू 0 हो गई है और पूरी तरीके से टूट चुका है, जहां पर इसके पास कोई और रास्ता नहीं रहा वापस तुम्हारे पास आने के। कहीं ना कहीं इसलिए कोई, मैं बता करूँ, जो पीछे कार्ड जो निकला है आपका, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी है जहां पे जो आपके बारे में सोच रहे हैं मुझे एक बार बात करनी चाहिए, कुछ तो गड़बड़ हुई है इसकी लाइफ में, जहां पर इंसान वापस से आपके पास आने की सोच रहे हैं। तो ये इंसान तो ऐसा है ना, तो मक्खी बैठने न दे, आपकी वैल्यू तो बहुत दूर की बात है। लेकिन कुछ चीजें इसकी लाइफ में ऐसी हुई है जहां पर ये, वो कहते हैं ना, शेर को हमेशा सवा शेर मिलता है, वही चीज यहाँ पे इसकी हुई है। इसको अपने से बड़ा उस्ताद कोई से मिला है जो कि इसका भी काट के चलता बना है, वही चीज यहाँ दिखाई दे रही, इसलिए कहने के वापस आपके पास आने की सोचते हुए दिखाई। लो आगे देखो कार्ड यहाँ पे टावर, साथ में कार्ड निकला आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके,
कोई बहुत बड़ा झटका लगा है आपके पार्टनर को, इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, हर तरीके से। ये कार्ड जानते क्या होता है? ये एक बहुत बड़े झटके को, बहुत बड़ी मुसीबत को दिखाता है। आपके पार्टनर किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। जिस इंसान की खूबसूरती पे ये फिदा हुआ था ना, आपके अलावा अगर कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस था, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या निकला है? इसने उस खूबसूरती के ऊपर विश्वास करके, ट्रस्ट करके खूब पैसा उस पर लगाया और आज की डेट में सारा पैसा जीरो। और जिसकी वजह से उसने ऐसे जिसके पास जाकर गया था ना, उसने इसको ऐसे निकाला है जैसे चाय में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं। मतलब क्या है? वही सेम कर्मा जो इसने आपके साथ किया, वो कर्मा इसके सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए सोच रहा है वापिस आप आने के लिए, क्योंकि इसको पता है तुम तो एक्सेप्ट कर ही लोगे। लेकिन ये इसका भ्रम है इस बार अब, क्योंकि तुम इस समय उस वे में हो ही नहीं कि एक्सेप्ट कर लेगी। क्योंकि आप तो किसी को अपॉर्चुनिटी दे नहीं रहे हो चीजें। आप तो इन चीजों से भाग रहे हो कि मुझे चाहिए ही नहीं, लाइफ में सुकून चाहिए। सुकून आपको मिल रहा है धीरे धीरे, लेकिन अब आप अपने सुकून को दोबारा खराब करना चाहते हैं उसी टॉक्सिक इंसान को वापस लाकर अब। और इसके मन में क्या है कि तुम तो एक्सेप्ट कर ही लोगे। लेकिन इस समय कहते हैं ब्रोकन एनर्जी। याद है वो दिन जिस दिन आपको ये छोड़ कर गया था, आप रोए थे, गिड़गिड़ाए थे, इसके सामने प्यार की भीख मांगी थी आपने इससे। किसने क्या करा? आपको जूते की नोक पे रख के साइड में निकल गया था। उस दिन को याद कर लेना एक बार, जब ये वापस अगर तुम्हारे पास आए तो तुम्हें इसको वो सबक सिखाना है ताकि किसी और के साथ दोबारा ना ऐसा कभी कर पाए। और ये इंसान सबक, देखो कहते हैं ना, टूटना तो इसका हो चुका है। जो थर्ड पार्टी थी कहने को, उसने इसको इस तरीके से तोड़ दिए जहां पे इसके पास कोई और चारा नहीं है। ये इंसान थक चुका है पूरी तरीके से। लेकिन वापिस अगर तुम्हारे पास आने की सोच रहा है ना, आने के बाद इसको सबक सिखाना है कि तुमने क्या किया है, ताकि दोबारा किसी के साथ ऐसा कर ना पाए। साथ में कार्ड निकला है ओके, हर्मेट, साथ में 2 ऑफ वैंड्स। हर्मेट कार्ड क्या दिखाता है? लाइफ में एक आइसोलेशन, एक अकेलापन, सूनापन, जहां पे पुरानी मेमोरीज को रिकॉल करना और उस मोमेंट को याद करना जो चीज तुम खुली आंखों से देख पा रहे थे। आपने इसे मना करा था कि तू फंस जाएगा, और ये फंस चुका है। ये बहुत भारी मुसीबत में फंस चुका है, जहां पर थर्ड पार्टी ने इसे जोड़ दिया। और कहने कुछ चीजें ऐसी जहां पर फाइनेंशियल लॉस बहुत मोटा हुआ है इसका इस बार। नॉट ए बिग डील। कोई प्रॉपर्टी का भी कुछ चीजें हुई है जहां पर इसने कुछ चीजें या तो उसके नाम में खरीदी हैं या कुछ ऐसे वादे करे हैं जो कहने के, ये तो कुछ उसके पास थर्ड पार्टी को इसकी कुछ एविडेंस आ चुके हैं, जो कि कहने ब्लैकमेलिंग का भी गेम चल रहा है, जिसके बुनियाद पे उससे पैसा भी ऐंठा जा रहा है आपके पार्टनर से। इस समय ये इंसान ऐसे चक्र में फंस चुका है जहां पर इसको अपना हर एक पल ऐसा दिखाई दे रहा है कि मेरी किस्मत फूटी थी कि मैं इसके पास चला गया। इस समय जो इंसान उसकी खूबसूरती में पागल था कि मुझे प्यार चाहिए, प्यार मिल रहा है, प्यार नहीं था, वो चक्रव्यूह था जिसमें फंस गया है वो। 2 ऑफ वैंड्स से कार्ड क्या निकालता है? कहीं ना कहीं आपके बारे में ओवर थिंकिंग करना, जिस चक्र में फंसा उस चक्रव्यूह से निकलने की कोशिश करना। उस निकाल कौन सकता है? सिर्फ आप। अब इसको जरूरत है आपकी, लेकिन हमें जरूरत बनना नहीं है। अब इसको जिस तरह इसने जूते की नोक पे रखा है ना, इस तरह उसको भी वहीं लेकर आना है। इसको वैल्यू समझ में आए कि आपकी वैल्यू क्या थी। जिसको जीरो समझता था ना, आज की डेट में उसको वही दिखाई दे रहा है कि यही है मुझे नैया पार करा सकती है। लेकिन हमें वो चीज, वो नाव हमें बनना ही नहीं है। इसे तड़पने दो इसे एक बार तरीके में। साथ में कार्ड 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, साथ में फूल की एनर्जी है। कहीं ना कहीं पुरानी मेमोरी जैसी जहां पर आपसे बिताए हुए पल अब इसको झंझोड़ रहे हैं कि लाइफ की सबसे बड़ी भूल करी है इसने आपको छोड़कर और किसी और के पास जाकर। कुछ भी नहीं मिला, ऊपर गया ही गया है, खाली हो गया ये इंसान पूरा। और फुल की एनर्जी क्या कहती है? नई शुरुआत करना चाहता है, रिश्ते को नया नाम देना चाहता है। लेकिन ये तो कई बार कर चुका है हमेशा। ये हमेशा क्या करता है? कई महीनों के लिए गायब हो जाएगा, अचानक से आपकी लाइफ में आएगा, प्यार देगा, पैम्पर देगा, फिर आपको तोड़ेगा, फिर कहीं और चला जाएगा। लेकिन इस बार नहीं। इस बार इसको आपको उस तरीके से ट्रीट करना है जिस तरीके से इसने आपके साथ ट्रीट किया है। करो, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार सिंपैथी कुछ नहीं दिखानी है। सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिकल रहने ध्यान रखना। जिस पैटर्न पे आप चल रहे हो ना, माई वे इज द हाईवे, इसी पैटर्न पे चलना है आपको। अगर इस पैटर्न पे चलते हो ये इंसान टूटेगा भी, बिखरेगा भी, और तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के माफी ना मांग ले तो मुझे बता देना, क्योंकि वो मोमेंट इसकी लाइफ में आ चुका है। साथ में कार्ड निकला है ओके, डेथ की एनर्जी है। साथ में कार्ड है आपका ओके, मैजिशियन। बहुत बदलाव आ चुका है अब आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस में, लेकिन हु नोज क्या पता दिखाने के लिए ही हो। तो इसलिए हमें ट्रस्ट नहीं करना है अभी, किसी भी हाल में नहीं करना है। ये नाक रगड़ दे तब भी नहीं करना है अभी।
हमारा जब मन करेगा तब हम आगे बढ़ेंगे, हम अदरवाइज आगे बढ़ेंगे ही नहीं। 10 बार फोन करता है, करने दो। ये मत सोचो कि पता नहीं दोबारा आएगा नहीं आएगा। तुम्हारे पास खोने के लिए इस समय कुछ भी नहीं है, सब पाना ही पाना है बाप ने। तुम अपने आप में पूरे हो इस समय, अपने आप में ही रहना। इसको गिड़गिड़ाने दो, ये अपनी जरूरत को आएगा। इसी को पता है तुम ही हो इसकी आगे बढ़ने की चाबी आप ही हो, ये कहीं और नहीं जा सकता। और मैजिशियन कार्ड क्या निकला है? एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम। कुछ चीजें आपकी तरफ ऐसे आती दिखाई दे रही है जहां पर आप हैरान रह जाओगे इसके अंदर आए बदलाव को देखकर। मैं फिर बोल रहा हूं, बदलाव भी ऐसे करेगा जहां पे आप मेल्ट हो गए एक बार को तरीके में, क्योंकि आपकी वीकनेस जानता है। अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लेना। लेकिन अब कुछ मर्जी करता रह जाए, लेकिन आपको गिरना नहीं है, टूटना नहीं है। साथ में कार्ड क्या निकला है? ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखाता है? आपके बारे में पूछताछ करना कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। लेकिन जहां भी इसे पता लग रहा है ना, उसको दिखाई दे रहा है कि आप मूव ऑन हो चुके हो। और वही फियर इसके मन में क्रिएट हो रहा है जहां पर इंसान उस वे में टूटता दिखाई दे रहा है जिस वे में इसने आपको तोड़ा था। और द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्या दिखाता है? अब समय आपका चल रहा है, अब समय आपका चलेगा जहां पे रिश्ता भी आपके अकॉर्डिंग चलेगा, लाइफ भी आपके अकॉर्डिंग चलेगी, और ये इंसान भी आपके अकॉर्डिंग चलेगा। अब पूरी बागडोर आपके हाथ में। अब डिपेंड करता है हाउ यू ट्रीट, उस रिश्ते को कैसे लेके जाते हो। आना ही तो निश्चित हो चुका है, क्योंकि ये मुंह के बल गिरा है इस बार। जिस थर्ड पर्सन के बात उसने मुंह के बल गिरा है। अब रिश्ता आपके अकॉर्डिंग चलेगा। पुरानी गलती से मत करना, नहीं फिर तोड़ देगा ये ध्यान रखना। भले कितना मर्जी आपको ट्रस्ट दिलाने की कोशिश करें, लेकिन ट्रस्ट नहीं करना है किसी भी हाल में। हमेशा दिमाग खोल के रखना। दिमाग, आंख, दिल के दरवाजे खोलो, लेकिन दिमाग के दरवाजे खुले रहने चाहिए जो आपके हमेशा बंद रहते हैं, उसको यूज करना है। ये टूट चुका है, इसने आना है, निश्चित है, कोई रास्ता नहीं है इसके पास अब आपके पास आने के अलावा। मैं फिर बोल रहा हूं, अब पूरी बागडोर आपके हाथ में, अब संभालो इसे। और ये चीज होनी है, गारंटी है। और बहुत, मैं क्या बोलूं, अगले 15 दिनों में ये बदलाव आप देखोगे, नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर। सो गाइज, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। रीडिंग अगर रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।